नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार 24/7। एक बार फिर हम लोग यहाँ जो पर्यावरण को बचाने के लिए ये दो जुगल जोड़ी जो आपके सामने यहाँ है, ये पर्यावरण को बचाने के लिए उत्तराखंड से राष्ट्रपति भवन तक पैदल चल के यहाँ आज बदरपुर जैतपुर में पधारे हैं। और इनका जो देवस्थानम सामाजिक एवं सांस्कृतिक समिति हार्दिक अभिनंदन करने के लिए यहाँ लोग इकट्ठा, सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। इनसे बात करेंगे कितनी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, इतनी लंबी यात्रा कैसे करी, युवा हैं, बहुत कम उम्र के हैं, किस तरह से यहाँ तक पहुँचे हैं। पहले सबसे पहले अपना आपका ओंकार मीडिया में स्वागत और अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि इतनी बड़ी 650 किलोमीटर की यात्रा आप करके यहाँ आए हैं, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको? समस्याओं के बारे में कहें तो जो माँ धरती है, अगर उसको माँ कह दिया है तो उसके संरक्षण के लिए कोई भी समस्या का सामना करना पड़े वो बड़ी समस्या नहीं है, फिर सब कुछ होता चला जाता है, ऐसी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा जी। तो आपने ठान लिया कि पर्यावरण को बचाने के लिए आज आपने बताया कि राष्ट्रपति भवन में जाकर के राष्ट्रपति भवन के में आपने एक ज्ञापन भी दिया है कि पर्यावरण को बचाया जाए। पर्यावरण मंत्री को भी आपने ज्ञापन दिया है। तो आपके मन में कहाँ से ये आया कि भाई मैं इस तरह की देवभूमि के लिए ऐसा कुछ करूँ? देखिए, हम बचपन से ही जो है जंगलों के बीच रहे, हमारा घर ही वो जंगल है, तो वहीं से एक लगाव था। जैसे मैंने अभी बताया कि वही लगाव था, लेकिन जब थोड़ा शिक्षा के स्तर के मतलब शिक्षा के लिए हम जयपुर गए और चीज़ें पढ़ी तो देखा वाकई में समस्या बड़ी गंभीर है। और हम तो उस उत्तराखंड से आते हैं जो पर्यावरण संरक्षण के लिए और उस पर्यावरण के लिए ही जीता है, तो वो पीड़ा मन में हुई और उस पीड़ा को लेकर ही हम निकले जी। तो कितने दिन का आपको समय लगा यहाँ तक आने में? हमको लगभग 18 दिन लगे हैं। अच्छा जी। 18 दिन में आपने 650 किलोमीटर की यात्रा पूरी की है? जी बिल्कुल। तो आपके साथ दो आप हो और कितने लोग आपके साथ थे? देखिए, हम चलने वाले तो 2 हैं, लेकिन जो पीड़ा है वो पूरे उत्तराखंड की है, क्योंकि आज उत्तराखंड के जंगल धधक रहे हैं, जल रहे हैं, उनका विनाश हो रहा है। और उन जो उत्तराखंड के लोग हैं उन जंगलों को लेकर ही वो एक जाने जाते हैं। तो वो उनके जो जंगल जल रहे हैं वो घर उनका है, वो तो उनको पीड़ा है, तो वो सब लोग साथ हैं। तो ये थे आपके साथ शंकर सिंह बिष्ट जी और ये प्रमोद कुमार बिष्ट हैं, इनसे ही बात करेंगे। नमस्कार। कैसे लगा? नमस्कार। आपको ओंकार मीडिया में सबसे पहले आपका अभिनंदन है और स्वागत करते हैं हम लोग कि आप यहाँ दिल्ली में पधारे हैं और पर्यावरण की इतनी बड़ी लड़ाई आप लड़ने की आपने ठान ली है। तो कितनी समस्याओं का यहाँ अभी तक आपको समस्या आई है ये सब करने में? समस्या तो हर किसी को आती है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोई भी काम करना हो तो एकदम सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा नोटबंदी में लोगों को 2-4 दिन दिक्कत परेशानी आती हैं, तो ऐसे हमारा भी कदम उठाया हमने। दिक्कत परेशानी हल्का फुल्का लेना ही पड़ता है, कोई भी काम होता है तो आसानी से एकदम होता नहीं है। जब माँ धरती है माँ प्रकृति है, तो जब माँ प्रकृति है माँ धरती है, दोनों का। आपका कौन सा रहा जो आप उत्तराखंड से दिल्ली तक पहुँचे? कहाँ कर होकर के आपकी टीम यहाँ पहुँची है? हमारा चौखुटिया से महल चोरी, आद्र बद्री होते हुए शिमली, कर्णप्रयाग होते हुए श्रीनगर, देवप्रयाग, इधर होते हुए गढ़वाल होते हुए मतलब देहरादून होते हुए यूपी रुड़की होते हुए सीधा दिल्ली राष्ट्रपति भवन तक। तो ये थे हमारे साथ जो आपने देखा है कि शंकर सिंह बिष्ट और प्रमोद कुमार बिष्ट, ये वो जुगल जोड़ी है जिन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए ठाना है और इतनी बड़ी मुहिम इन्होंने छेड़ रखी है। और कितने ये इसमें सफल हो पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कुछ और लोगों से बात करेंगे जो यहाँ लोग उपस्थित हैं। आपका क्या नाम है साहब? मैं द्वारका नोटियाल। तो आप जो यहाँ अभिनंदन किया है इनका जुगल जोड़ी का, जो इतना बड़ा पर्यावरण की इन्होंने लड़ाई छेड़ रखी है, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमें बहुत गौरव है इन दोनों बालकों पर, दोनों बच्चों पर। और ये इनका जो पैमाना है और जो ये पर्यावरण के लिए काम करना चाह रहे हैं, जो इनकी इच्छा है वो ज़रूर पूरी हो। हम इनका साथ ज़रूर देंगे और हो सकता है कि हम जल्दी ही हम भी इनके साथ इस कड़ी में जुड़ेंगे। जो हम लोग बात करें बदरपुर जैतपुर में यहाँ ये आए हैं, तो इनके परिवार के लोग यहाँ रहते हैं या क्या है? जी नहीं, उनके परिवार, मुझे तो ये पता नहीं उनके परिवार के लोग रहते, लेकिन हम उनके परिवार के लोग हैं क्योंकि हम उत्तराखंडी हैं। आप उत्तराखंड से हैं, इनका यही कहना कि उत्तराखंड से।
क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम रमेश नोगाई है। कविता के माध्यम से आपने जो इस युगल जोड़ी का स्वागत अभिनंदन किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, मुझे तो जैसी खबर मिली कि ये बालक जो हैं पर्यावरण बचाने के चक्कर में, जल जंगल को बचाने के चक्कर में अपनी बहुत बड़ी मुहिम छेड़ रखी है इन्होंने। उसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा इन बच्चों को देखते हुए हमें तो ऐसा लगा कि ये छोटे बच्चे इतना क्या कर पाएंगे, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से, धरती माता के आशीर्वाद से इन्होंने जो मुहिम छेड़ रखी है, शायद ये उसमें जो है ना पीछे नहीं रहेंगे, बढ़ते ही जाएंगे। हमारा उत्तराखंड जो है इसी चीज़ के लिए जाना जाता है और इन बच्चों की अपनी जो उन्होंने प्रण ठान रखा है, उसके लिए हम यहाँ पे जब हमें पता चला कि ये यहाँ आ रखे हैं तो हमें तो चंद समय में ही ये पता चलते हमने इकट्ठा होकर इनके स्वागत के लिए जितना हमसे हो सका वो किया और आगे भी लोगों को प्रेरित करेंगे कि इनका साथ दें और जहाँ तक हो सके जल जंगल और जीवन भी तभी बचेगा जब जल और जंगल बचेंगे। तो इसलिए इनको हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं इन बच्चों को। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के जैतपुर बदरपुर के लोग और ये इनका यही कहना है कि हमने ये पर्यावरण की जो लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें हमारा पूरा सहयोग इनके साथ रहेगा, पूरे हम लोग साथ रहेंगे जब तक, और आगे फिर बताएंगे आपको कि कहाँ तक ये लोग काम कर पाएंगे। जब तक बने रहिए और देखते रहिए ओंकार 24/7। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।